मैं जब इसके माँ बाप की हालत देखती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इस दुख को बयां कर सके कि कितना दुख होता है एक बेटी को जब वो दूसरी बेटी को इस तरह से देखती है। आज मैं यहाँ आप सबको देख रही हूँ। मेरी बहन पिछले 4 दिन से यहाँ बैठी हुई है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन की रात से लेकर आज तक ये यहाँ बैठी हुई है। मैं सैल्यूट करती हूँ इसकी हिम्मत को। ये वो लड़ाई लड़ रही है जो इसके माँ बाप नहीं लड़ पाए, जो यहाँ के लीडरान नहीं लड़ पाए, ये वो लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि ये भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी हूँ और मैं मांग करती हूँ मौजूदा सरकार जो हमेशा सोई रहती है, आज भी मौजूदा सरकार सोई। आज जब मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, हम रोज बात कर रहे थे एसएसपी साहब से और एसएसपी साहब रात को भी मैं 10 बजे जब उनसे इस केस की ब्रीफिंग लेती हूँ, कल 10 बजे जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने कहा मैडम मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, 11 बजे तक मैं ये रिपोर्ट तैयार करूँगी। और जब उन्होंने मुझे बताया आप अभी बात कर रहे थे उस स्वीपर के बारे में, उस स्वीपर को भी हिरासत में लिया गया। वो व्यक्ति जो खुद को उसकी बेटी का ससुर कह रहा था, आज उस ससुर को भी पकड़ा गया। बिल्कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देती हूँ आप सबके साथ हम सब लोग शामिल हैं इस लड़ाई में। हमारे ऑनरेबल एलओपी शामिल है, हमारे कैंडिडेट तारकीन साहब शामिल है, हमारी पूरी पार्टी आप सबके साथ खड़ी है। बहुत अच्छा। आप इंक्वायरी की बात करते हैं, आप जिस इंक्वायरी की बात करेंगे, आप सीबीआई की बात करेंगे, आप जो भी चाहते हैं उस तरह से इंक्वायरी होगी और ये इंसाफ सिर्फ बेटी के साथ हमारी मांग देखती हूँ, इस पूरे मामले को खंगालती हूँ तो मुझे ये लगता है उसका कसूर इतना था कि वो एक बेटी थी, उसका कसूर इतना था कि वो एक लड़की थी और इन वैशी दरिंदों का शिकार हो गई। उसका कसूर इतना था कि वो स्कूल पढ़ने जाता, वो स्कूल जहाँ जाके वो अपने परिवार वालों के जीवन को नए उल्लास से भरना चाहती थी, उस स्कूल में उसके साथ ऐसी वैशी दरिंदगी हुई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस थाने में जाने से लोग डरते हैं, जिस थाने में जाने से मुजरिम कतराते हैं, उस थाने में वो वैशी दरिंदा बड़े तरीके से बैठकर